वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में। आप सब लोग कैसे हैं? बीआई जी कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बस ये देखो परू कर रही हैं हमारी शैतानी। मम्मी चली गई थी तो बस आज पूरा दिन ऐसी खाली खाली रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बस ये देखो परू को लेके बेड पे बैठी थी, शैतानी कर रही थी। इसी बीच कृष्णा भी हमारे स्कूल से आ गए हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, कम 1 बज गए थे। जो कृष्णा की छुट्टी 1 बजे होती है ना, तो 1 बजे थे अभी। इनको सुबह से सुला रही हूँ कि ये सो जाएं। कंबल भी डाल रखा है कि ये कंबल ओढ़ के सोती है ना परी, तो कंबल भी फैला रखा है, वरना सो नहीं रही बिल्कुल नहीं मैडम। बस शैतानी में बहुत हैं, तो इनको लेके मैं बैठी थी। देखो कृष्णा आ गए ना, अब तो शैतानियाँ शुरू कर दी इन्होंने। और कृष्णा को देख के तो कृष्णा आती ना पहले ड्रेस चेंज करते हैं, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है। तो आते पहले ना कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद वो मुँह हाथ धोते हैं अपने। तो पर कपड़े ही चेंज कर रहे हैं कृष्णा अपने फटाफट। और मम्मी भी चली गई ना, मम्मी सुबह रात निकली थी, शायद 3-4 बजे हम लोग उठ गए थे। तो नींद भी काफ़ी आ रही है कि नींद आ रही है, तो मन तो ये कर रहा है कि सो जाओ, मगर सोई कैसे जब तक ये परू नहीं सोएंगी हमारी। परू है वहाँ शैतान हमारी। तो ये देखो बेल्ट निकालने लगी। वह शैतानी में तो परी ने तो बहुत ही शैतान हो रही है। नींद तो है ही नहीं इनको। और सुबह से मुझे पता है सच में बहुत नींद से आ रही है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, मगर इसी वो परी के चक्कर में नहीं लेट रही। तो रात से जग रहे थे सब लोग। फिर सुबह मम्मी निकली थी, तो मम्मी निकल गई थी 3-4 बजे के टाइम पे। तो ये है कि 1:30-2 बजे तक पहुंच जाएंगी। जब तक भागवत शुरू होगी तो सॉरी शिव पुराण शुरू होगी, तो तब तक मम्मी पहुंच जाएंगी वहाँ पर। बस ये मैंने ये अभी ये सो तो रही ना, तो इसको कंबल को मैं समेट ही देती हूँ, क्योंकि ये बस शैतानी के अलावा कुछ कर तो रही नहीं है। बस कमर ही समेट रही थी। तो इतने भी कृष्णा बोले कि ना मुझे ओढ़ना है, इनको ओढ़ के लेटना है। तो बस ये ओढ़ के लेटेंगे। तो बस हमने फिर तय करते करते छोड़ दिया था हाथ से। इनको हमने ला उड़ा दें। ये देखो ये आ गई कैसने। ये तो पता नहीं कितनी शैतान है, डरती नहीं है बिल्कुल भी। कि गिरने से तो बिल्कुल डर है ही नहीं इनको, कि जी गिरेंगी चोट लगेंगी क्या। इनको तो डर नाम की चीज़ ही नहीं है कोई। बस कृष्णा ओढ़ रहे थे, देखो ये ओढ़ के खेल रही है। बस कृष्णा के साथ ना वैसे बहुत खुश रहती है, और मेरा टाइम भी थोड़ा बच जाता है कि मैं अभी कुछ थोड़ा दूसरा काम देख लेती हूँ अगर ये कृष्णा के साथ खेलते हैं। अकेले तो मैं इसलिए नहीं छोड़ती ना, इनको डर लगता है कि ये गिर ना जाए, क्योंकि ये उतरती बहुत जल्दी हैं। तो मैंने सुबह से पता बाल भी नहीं काटे थे, क्योंकि मैंने कि मैं काटने लग जाऊँ तो ये दिक्कत करेंगी। तो अब कृष्णा आ गया था, तो मैं अपने बाल वगैरह भी कर रही थी, क्योंकि सुबह से मैं ना ऐसे ही जूड़ा लगा रखा था। सुबह से सिर में दर्द भी हो रहा था, तो थोड़ा मैंने ऑयल वगैरह भी लगा के ऐसे ही इसको जूड़ा लगा लिया थे बालों को। तो बस खोल के मैंने इनको कंघा करने लगी थी। ये देखो ये शैतानी बैठ रही है, शैतान बच्ची देख रही है हमें। तो बस ये टीवी चला दी कृष्णा ने। आती है तो कृष्णा टीवी देखते हैं कार्टून, कृष्णा कार्टून लेट के देख रहे हैं अपने। तो बस कृष्णा को थोड़ी सी भूख सी लग रही थी स्कूल से आके। मैंने इनको बोला कि खाना खिला देती हूँ, दाल चावल रखे तो खा लो। कि नहीं दाल चावल खानी नहीं है इनको। इन्होंने वो देख रहे जो करवा चौथ में हमारे यहाँ फरा बनते, जो मैंने आपको बताया था आप सभी को। तो बस वो फरे को ना तलते हैं हमारे यहाँ। तो बस को रिफाइंड में और थोड़ा सरसों का तेल दोनों मिक्स करके फिर इसको तल दी थी मैं। तो इसने सुबह खाए थे, सुबह नाश्ते में इनके पापा खा के गए थे, तो इन्होंने भी देखे थे। तो बस वही खाने के लिए मांग रहे थे। अपनी खाने के टाइम में खाना खा लो, मन नहीं खाना खाना ही नहीं है उनको, वही चीज़ खानी है जो सुबह पापा ने खाई थी उनके। तो बस इनको ये चीज़ ही बोल रहे थे। तो मैंने ना इसको तली दूँ, मन नहीं खाना तो खाना खाएगा नहीं और रोएगा और अलग। तो फिर मैंने इसको तल दिए। तल के ना काफ़ी करारे और क्रंची लगते हैं। चावल के आटे के तो होते ही है ना, तो करारे तो लगते हैं इसलिए। और नए चावल के आटे के हैं, जो भी नया आज चावल का आटा चल रहा है बस उसी के हैं, पुराने के नहीं बनाते ये। तो बस नए चावल के आटे के मैंने इसको तेल और में रख ही देती हूँ। मैं तल के खिला देती हूँ। ये है कि कृष्णा कम से कम कुछ तो खाएंगे। ये स्कूल से आने के बाद ना खाना थोड़ा बहुत ऐसे ही खाता नहीं है, क्योंकि ये लंच लेके जाते हैं, तो अपना लंच करके आते हैं, तो फिर खाना पीना घर आके ऐसे ही खाते हैं। ज़्यादा खास खाना नहीं खाते गर्मी के मारे, इनको गर्मी बहुत लगती है। वैसे अब गर्मी रही नहीं, मौसम बदल गया है, मौसम में ठंडक सी होने लगी है, मगर इनको अभी भी पसीना आता है, तो इनको गर्मी लगती है कृष्णा को अभी। मुझे और परी को तो फिलहाल भैया लगती नहीं गर्मी। तो ज़्यादा देर पंखा चला तो ठंडी सी भी लगने लगती है, उनको तो लगती ही नहीं। उनको तो गर्मी बहुत है कृष्णा को हमारे।
बस इसको है ना अच्छे से तल लिए, क्योंकि इसको ना एक तो कम, मम्मी तो इसको बहुत कम भुनवा के खाती है, मम्मी ज़्यादा नहीं तलवाती इनको, किस तरह तले हुए ज़्यादा खाएंगे। तो इनको मैंने देखो रेड रेड से ब्राउन ब्राउन के टाइप से भून लिए, मैंने इसको तल लिए अच्छे से। अब ये कृष्णा खाएंगे इसको ऐसे ही। काफ़ी गर्म है, अब ये मानेगा नहीं गर्म देख के भी। जैसे ये दोनों बहन भैया लग गए खाने में, ये अब खेल डुल के खाते रह गए अपने आराम से, क्योंकि हम इनको लेटना ही स्कूल से थोड़ी बहुत देर आके ये लेटे, बस फिर नहीं लेटना इनका, 5 मिनट उसी से लेटना होता है इनको बस। अब लेटे नहीं, अब ये खा रहे हैं फराम। और ये इसी बीच में परी पहले उठाती है हर चीज़ को खाने के लिए, तो ये परी भी खा रही है हमारे यहाँ। हर चीज़ खाने के लिए चाहिए इनको। दूध पीने के नाम से इनके बहुत मुँह टेढ़े रहते हैं परू के हमारे, दूध तो पीना नहीं चाहती बिल्कुल भी। बस कोई चीज़ वगैरह जो इनके कुरकुरे रखे थे मैं खाने लगी थी, क्योंकि कृष्ण में ना मिर्चा बहुत थी, इनके पापा जो रात लेके आए थे कृष्णा के लिए, इसमें मिर्चा बहुत थी। सुबह कृष्णा खा रहे थे ना, तो उस टाइम इनकी आँखों में ना मिर्चा सी लग गई थी, तभी इनके पापा छीन के ऊपर रख गए थे। तो मैं खाना भूल गई थी, मैंने कि अब देखा तो मुझे याद आ गया, तो मैं खाने लगी। तो फिर कृष्णा भी मांगने लगे, उस मैं खा रही थी तो परी भी मांगने लगी। तो मैंने ये उसको उठा के रख देती हूँ, मैं भी नहीं खा रही, तो फिर मैंने उठा के रख देते। ये फरा है, देखो फरा दे रही हूँ मैं दूसरा, तो वो नहीं ले रही है, दूसरा लेगी अपने पास से। जो उसका झूठा है ना, वो झूठा नहीं खा रही, दूसरा फिर झूठा करेगी उसको। ये बच्चों के साथ ना टाइम मेरा पास हो जाता है, अच्छा पता ही नहीं चलता दिन कहाँ जाता है। दोनों बच्चे में लगे रहो तो अच्छा। एक बात और ये भी रहती है ना, कितनी भी टेंशन हो, कितना भी आपका मूड ख़राब हो, कुछ भी हो बाई चांस, तो आप बच्चों में लगे रहो ना, तो आपको टाइम का और वक्त का पता ही नहीं चलता। और दिमाग में जो इधर उधर की बातें भी होती हैं ना, वो भी इधर उधर चली जाती है, वो भी नहीं आती दिमाग के अंदर, क्योंकि आप बच्चों में इतने मगन हो जाते हो ना, तो फिर आपको इधर उधर की दुनियादारी की ना बातें याद ही नहीं रहती। तो बस कभी भी टेंशन में ज़्यादा हो, मूड ख़राब हो आपका, बस आप अपने बच्चों में लग जाइए, कामों में लग जाइए, अपना टाइम ना कामों में बिताइए ना, तो आपको थोड़ा वक्त, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और बस पता भी नहीं चलेगा, अच्छा फील होगा आपको भी। तो मैं तो बस हमेशा कुछ काम टेंशन ज़्यादा हो तो अपने बच्चों में मेरे तो लगे रहती ना, ज़्यादातर तो बच्चों में इतना पता ही नहीं चलता मुझे। ये देखो ये लेके बैठ गई हैं। हाँ, शाम को ना हमने आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि कल से सुबह से इनके पापा कह रहे कचौड़ी सुबह भी खाई थी हमने, और ये फरा खाए थे, तो वो कह रहे मैं सुबह से ऑयली चीज़ें खा रहा हूँ, मैं खाऊंगा नहीं कुछ, तो इसलिए इन्होंने ना मूंग की दाल के लिए खिचड़ी के लिए बोल रहे थे। तो इनका यही फ़ोन आया था कि आज मूँग की दाल की खिचड़ी बना लेना। पहले मैं तो ये सोच रही थी ना कि मैं तहरी बना लेती हूँ, तहरी ना कृष्णा भी मन से खाता है, सोयाबीन वगैरह डाल के, तब वो कृष्णा मन से बहुत खाते हैं। इनके पापा का मन था कि चलो मूंग की दाल की खिचड़ी बना देना, तो हमने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, इनको मूंग की दाल की खिचड़ी का मन है तो मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से खिचड़ी टाइप से प्याज वगैरह डाल के अच्छे से छौंकी थी। तो मैंने थोड़ी बहुत, कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो खा ही लेगा कृष्णा। अब देखो 2-2 जगह तो मैं बनाऊँगी नहीं, उनके लिए तहरी बनाऊँ और इनके लिए खिचड़ी बनाऊँ, तो मैं 2 जगह बनाने वाली नहीं हूँ, तो मैं इसलिए मैं एक ही खिचड़ी बनाऊँगी मूंग की दाल की। तो कृष्णा थोड़ी बहुत यही खा लेगा, थोड़ी बहुत कुछ उनको और बाहर खाना होगा तो मैगी वगैरह वो खा लेंगे। तो वैसे मैं रात में मैगी उनका बोला ही नहीं, क्योंकि रात में मैगी नहीं खिलाती मैं इनको, हमेशा मैगी ना दिन में ही खा देती हूँ इनको। कृष्णा को मैगी पसंद है, तो जब भी खिलाती हूँ ना तो दिन में खिलाती हूँ, रात में नहीं खिलाती मैं मैगी, इनको नुकसान दे जाती देर में, तो इसलिए रात में मैं खिलाती नहीं। तो बस मैंने ये जीरा लिया और इसमें 2-3 मिर्चा कट करके, और ये मैंने प्याज जो काट रखी थी, प्याज मैंने लंबे लंबे पीसेस में काटी थी इसको प्याज को। तो बस ये सब कुकर में डाल के अच्छे से बनाऊँ खिचड़ी। जो खिचड़ी ना मूंग की दाल की भितरी होती है वो तो बहुत पतली होती है, और मूंग की दाल की खिचड़ी जैसे बनती है नॉर्मल सभी खिचड़ियाँ बनती है उसी तरह ये भी बनती है, तो अच्छी लगती है खाने में भी। प्याज वगैरह डाल कर अच्छे से बनाओ ना, और अच्छे से रिफ़ाइंड डालो, रिफ़ाइंड थोड़ा कम ना, सही से डालो, बिल्कुल कम ना हो ज़्यादा, बिल्कुल तो अच्छे से डाल देते हैं रिफ़ाइंड। रिफ़ाइंड मेरा हो चुका था, तभी मैंने मिर्चा जीरा भी छोड़ दिया था इसमें। अभी मैं इसमें प्याज भी इसमें ही छोड़ दूँगी, प्याज को भी ना मैं ब्राउन भूनूँगी। पहले तो मैंने ना ये 2 मिर्चा भून के निकाल ली थी, क्योंकि खिचड़ी से इसके पापा को मिर्चा भुनी में अच्छी लगती है। तो ये मैंने प्याज भी इसी में डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ये। 2-3 मिनट के लिए इसको चलाते रहिए, क्योंकि आप 1-2 सेकंड के लिए भी छोड़ देते ना तो ये ब्राउन बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है। तो फिर प्याज को ब्लैक नहीं करना है, प्याज को ब्राउन ही करना है, तो वो क्रंची लगेगा आपको। तो इसीलिए बस मैंने ये मूंग की दाल और चावल दोनों छोड़ दिए इसी के अंदर। बस कुकर में थोड़ा नमक डाल देती हूँ मैं,
सिंपल तरीके से, जो कोई वैसे नहीं है कि बिल्कुल ना अपने घर के वैसे ही मसाले यूज ही करती हूँ। बस नमक डाला इसमें और प्याज डाल ली थी और जीरा हींग और थोड़ी सी हींग, बस ये चीज़ डाल के अच्छे से उसको भून लिया था। अब मैं कुकर बंद करके इसमें 1 या 2 सीटी मारूंगी बस। 1 या 2 सीटी मैं इसमें मार देती हूँ। जब तक मैं जो दही मैंने जो दिन में जमाया था वो उसको निकाल के अच्छे से उसको ना मैं छोंकूंगी, क्योंकि बिना छोंके ना देखो मौसम हो रहा है चेंज तो नुकसान देता है। तो अब बाहर भीतर इनके पापा आते रहते हैं तो फिर नुकसान, मौसम भी थोड़ा चेंजी सा हो रहा तो ठंडक सी हो रही है। तो मैं इसको ना छोंक देती हूँ, जीरा हींग और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि जिससे सभी को पता है कि हल्दी कितनी गर्म होती है। तो जो दही तो उसकी दही की तासीर तो ठंडी ही होती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। इससे ये दही दही को भी छौंक देती हूँ। छौंकने के बाद ये दही खिचड़ी से खाएंगे इसके पापा। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हों आप लोग तो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये बस खाने की मेरी तैयारी हो चुकी है। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और राधे राधे।